फिर कब आओगे? जमीला फूटे हुए अंडे को देख रही थी। कुछ कबूतर लड़भिड़ रहे थे, इसी से एक अंडा गिरकर फूट गया था। लड़कपन में वह झब्बू साह के घर खेलने जाया करती थी। उनके यहाँ ढेरों कबूतर थे। एक जोड़ी कबूतर वहीं से वह ले आई थी। हालांकि अब्बा नाराज हुए थे, पर खाला जुबैदा खातून ने उनको चुप करा दिया था। धीरे धीरे जमीला बड़ी हुई। कबूतर कभी उसके कंधों पर आ बैठते, तो कभी हाथों पर आ जाते और कभी उसके दुपट्टे में छिपकर आंख में चौली करते। तब वो अजीब गुदगुदी से सिहर जाती। जल्दी ही जमीला का निकाह हो गया, पर कुदरत को ये सब मंजूर न था। शहर में दंगा हुआ और उसका शौहर हमेशा के लिए उसे छोड़कर चला गया। तब से जमीला के भीतर और बाहर धुआं ही धुआं भर गया। 2 सालों से वह इसी तरह घुट घुट कर जी रही थी। अचानक ही दरवाजे पर बड़ी जोर से दस्तक हुई। इस वक्त दोपहर में कौन हो सकता है? जमीला सोचने लगी, बिना नाम पता जाने कैसे दरवाजा खोलूं। अभी अभी तो पुलिस की गाड़ी इधर से गुजरी है। शहर में फिर दंगा भड़क उठा था। कई धमाके हो चुके थे। दर्जन भर लाशें बेच चुकी थी। जमीला चंद कदम आगे बढ़कर ठिठक गई। कोई दरवाजे को बार बार थपथपा रहा था। एक आध बार बचा लोग की हल्की आवाज भी उभरी थी। जरूर फिर कहीं कुछ हुआ है। डर जमीला के पैर जकड़ रहा था और इंसानियत आगे धकेल रही थी। आखिरकार इंसानियत की जीत हुई। जमीला ने दरवाजा खोल दिया। सामने डरा हुआ एक नौजवान हाथ जोड़े खड़ा था। जमीला की खामोश मंजूरी पाकर वह भीतर चला आया। लेकिन ये क्या? घबराकर वह जमीला को गौर से देखकर वापस जाने लगा। तब तक जमीला सब कुछ समझ गई थी। वो झट से बोली, इस तरह घबराकर क्यों जाने लगे? क्या तुम? वो नौजवान रुककर बोला, तुम तो मुसलमान हो, यहाँ मेरी जान को खतरा है, इस तरह क्यों कहते हो? क्या सभी मुसलमान एक जैसे होते हैं? क्या सभी हिंदू दयावान ही होते हैं? अगर ऐसा नहीं है तो तुम्हें मुझसे खौफ नहीं खाना चाहिए। वैसे तुम कहाँ से आ रहे हो? क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम अमर है। मैं अपने गांव जा रहा था। रास्ते में कुछ लोगों ने मुझे पकड़ लिया। किसी तरह खुद को छुड़ा कर भागा हूँ। आगे जाने की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि सड़कों पर लोगों का हुजूम है। जमीला ने दरवाजा बंद कर दिया और अमर को भीतर आने का इशारा किया। फिर कोठरी में चौकी पर बैठते हुए वह बोली, सामने खाट पर बैठ जाओ। वैसे किसी ने देखा तो नहीं न तुम्हें यहाँ आते हुए? नहीं, अमर ने भी हौले से जवाब दिया। तुम्हें अब भी डर लग रहा है? नहीं, भूख लगी है। अमर कुछ बोला नहीं। वह चुपचाप जमीला की ओर देखता रहा। प्यास तो लगी होगी। अमर फिर भी चुप रहा। तो फिर चले जाओ यहाँ से। ना खाओगे, ना बोलोगे तो क्या भूखे प्यासे और गूंगे बनकर यहाँ रुकोगे? जमीला मीठा गुस्सा बरसाते हुए रसोई घर में चली गई। फिर एक थाली में खाना परोसकर जमीला खाला जुबैदा खातून के कमरे में दे आई। घर में यही 2 जने थे। जुबैदा खातून ज्यादातर खाट पर ही पड़ी रहती थी। हाँ, लाठी के सहारे वे कभी कभार आंगन में टहलने लगती थी। उन्होंने पूछा, बेटी किससे बातें कर रही थी? जमीला पहले तो हंसी, फिर बोली, एक बुद्धू है खाला, पास ही के गांव का है, भटका हुआ यहाँ आया है, उसे खाना नहीं खिलाया। जमीला फिर हंसी और बोली, यही तो मुसीबत है। वह ठहरा हिंदू और हम तो देखो, वो न खाए तो जबरदस्ती मत खिलाना। उससे कहना कि जब बाहर कहर बरपना बंद हो जाए तभी यहाँ से बाहर निकले। बेटी, इंसानियत से बढ़कर कोई मजहब नहीं है। तूने अभी तक खाना खाया कि नहीं? नहीं खाला, घर में आया मेहमान भूखा हो तो मैं कैसे खा लूं? अमर उन दोनों की बातें सुन रहा था। उसके दिल में हिंदू मुसलमान का कोई फर्क न था, पर वह डरा हुआ जरूर था। जमीला फिर आकर अमर के सामने चौकी पर बैठ गई। उसने एक नजर अमर पर डाली। वो भी उसे ही देख रहा था। ज्यों ही जमीला की नजर उस पर पड़ी, वह सहम गया। जमीला उसके डर और भोलेपन को देख भीतर से मुस्कुरा उठी, पर चेहरे को जरा सख्त बनाए रखा। जमीला अमर के बारे में सोच रही थी कि अचानक उसकी आवाज ने चौंका दिया। जमीला, क्या तुम खाना नहीं खाओगी? अमर की आवाज में अपनापन था।
न जाने ये कमल किस तरह खिल गया। जमीला ने अमर को देखकर सोचा तो अमर एक बार फिर झेप गया, लेकिन फिर वो उसकी हिरनी जैसी काली चंचल गहरी आंखों में डूब गया। अमर ने देखा कि इन आंखों से खूबसूरत कोई और जगह नहीं, फूलों का कोई बगीचा भी नहीं। सागर जैसी इस गहराई में प्यार की लहरें हैं जो उसकी तरफ बढ़ रही हैं। अचानक जमीला की आवाज ने अमर को चौंका दिया, अगर तुम खाना नहीं खाओगे तो मैं भी नहीं खाऊंगी। मुझे तो जोरों की भूख लगी है, इसीलिए कह रहा हूँ, कहकर अमर हंस दिया। कहीं तुम्हारा धर्म तो नहीं बिगड़ जाएगा ना? कैसा धर्म? इंसानियत से बढ़कर भी कोई धर्म है क्या? जल्दी से दो न मुझे खाना। अभी देती हूँ, कहते हुए जमीला उठ गई। शाम को जमीला चाय बनाकर लाई। एक प्याला अमर के हाथों में थमाया, दूसरा खुद लेकर पीने बैठ गई। चाय कैसी लगी? थोड़ी देर बाद जमीला ने पूछा। बहुत अच्छी। और मैं? तुम? हाँ, मैं बुद्धू। खिलखिला कर हंसते हुए जमीला खड़ी हो गई। अमर ने देखा, छिपकली की तरह दीवार से लगकर जमीला ने अपने बदन को ऐंठा और हौले हौले रसोई घर की तरफ चल दी। जमीला इस वक्त खिली हुई थी, उसका चेहरा सुर्ख हो उठा था। अमर उसे अपने दिल में जगह देने के लिए बेताब सा हो गया। दूसरे दिन रात के 11 बजे बिल्कुल नजदीक ही बम फटने की आवाज आई। धमाका इतना जोरदार था कि बरामदे में खाट पर सोई जमीला हड़बड़ाकर उठ बैठी। उसे लगा जैसे धरती हिल गई हो। अमर तो सोया ही नहीं था। कमरे से बाहर आकर चारदीवारी से उचककर बाहर देखने की कोशिश करने लगा, पर जमीला ने उसका हाथ पकड़कर खींच लिया। बुद्धू, तुम्हारी यह बचकानी हरकत हम सबको ले डूबेगी। लेकिन तुम्हें इतनी चिंता क्यों होने लगी है? कहीं मुझे पनाह देने की वजह से तो तुम नहीं डर रही? आखिर मैं शरणार्थी ही तो हूँ। क्या कहा? तुम शरणार्थी हो? जमीला झुंझला उठी। क्या तुम खुद को शरणार्थी महसूस कर रहे हो? पर शरणार्थी के साथ धोखा भी हो सकता है अमर। तुम्हें काफिर समझकर उन लोगों के हाथों सौंप भी सकती हूँ। बोलो, ऐसा कर सकती हूँ कि नहीं? अमर जल्दी से बोल पड़ा। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? आखिर क्यों? इसलिए कि तुम मुझे चाहती हो, अमर ने कहा। तुम झूठ बोलते हो, ये सच है। मैं नहीं जानता था मोहब्बत भी कभी भी इतनी जल्दी हो जाती है। तुम मुझसे प्यार करने लगी हो और मैं भी। इतना सुनते ही जमीला अमर के सीने से चिपक गई। पहली बार उसे महसूस हुआ कि वो नदी बनकर किसी सागर में उतरती जा रही है, सारे बांधों को तोड़ते हुए, जैसे उसमें समाती जा रही है। सुबह जमीला रोटियां सेक कर अमर की थाली में रखती जा रही थी और वो वहीं पीढ़े पर बैठा खा रहा था। अचानक वह बोल बैठा, तुम मुझे इस तरह अपने करीब बिठाकर खाना खिला रही हो जैसे हम दोनों के बीच मियां बीवी का रिश्ता हो। जमीला ने तवे को चूल्हे से उतार दिया, फिर दुपट्टे से माथे पर आए पसीने को पोंछा और अमर की आंखों में झांकती हुई बोली, अगर मैं कहूँ कि रिश्ता बना लो, यही जो तुमने अभी कहा है, तो क्या तुम तैयार हो जाओगे? मैं तैयार हूँ, पर क्या तुम्हारे धर्म के लोग अड़चन नहीं डालेंगे? अड़चन तो डालेंगे और लड़ भी लूंगी मैं उनसे, लेकिन मुश्किल है कि तुम अपनों से नहीं लड़ पाओगे अमर। लड़ने की ताकत तुम में है ही नहीं। अगर होती तो तुम मेरे घर छिपकर न बैठते। अमर को लगा सचमुच वह जमीला से बहस नहीं कर पाएगा। फिर भी उसने छेड़ा, ये जानते हुए भी तुमने मुझे अपने यहाँ छिपा कर रखा और प्यार दिया, इसलिए कि तुम भोले हो। तुम्हारी इसी नादानी और भोलेपन ने ही मुझे खींच लिया। जमीला, तुम ठीक कहती हो। तुम सचमुच बहुत हिम्मत वाली हो। तुमने बता दिया कि मोहब्बत ही असली धर्म है। मैं कोशिश करूंगा कि खुद को तुम्हारे जैसा बनाऊं। लेकिन अमर, याद रहे, मुझे पाने के लिए वह सब तुम नहीं करोगे जो आशिक अक्सर कर दिया करते हैं। प्यार से लोगों को समझा सको तभी मुझे भी पा सकते हो। पर दुनिया वाले इतनी आसानी से नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? अगर नहीं मानेंगे तो पछताना भी उन्हीं को पड़ेगा न, वह कैसे? क्योंकि प्यार नहीं पछताता, मौका पड़ने पर अपनी जिद पर अड़ जाता है। चलो अब चाय पी लो। तो अब तुम ये समझ लो कि मैं तुम्हारे लिए सब सह लूंगा। जमीला एकटक अमर को देखने लगी और अमर जमीला को।
शौहर की मौत के बाद से जमीला की हंसी ही जैसे छिन गई थी। बाद में निकाह के कई रिश्ते भी आए, पर उसने कोई दिलचस्पी न दिखाई। कुम्हार के चाक पर गड़ी हुई ये हसीना जब कभी बाहर कदम रखती तो शोरों का कलेजा बाहर निकल आता। हालांकि उसके चेहरे पर संजीदगी छाई रहती, पर आंखों से मस्ती और देह से खुशबू छलकती थी। इन 3 दिनों में ही वे दोनों आपस में काफी घुल मिल गए थे। जमीला ने इतनी खुशी पाई, इतना प्यार पाया, जो सालों में उसे न मिला था। अमर ने जब अपने हाथों से उसे खाना खिलाया तो वो मजहब की दीवार को भूल गई। अपने शौहर नसीम के साथ कुछ वक्त उसने गुजारा था, पर उसने कभी ढंग से चंद बातें भी न की थीं। वो तो नशे में सिर्फ कड़वी बातें ही कहता था। कुदरत का खेल भी निराला होता है। एक उसकी जिंदगी में आया, पर जल्दी ही चला गया। जमीला उसे हमेशा के लिए भूल गई, पर दूसरा जो आया उसे वो अब कहाँ भूल सकती थी। यही सोचते सोचते आधी रात बीत गई। जमीला को नींद न आई, क्योंकि अमर को भोर में ही अपने गांव चले जाना था। फिर कब आएगा ये तो वही जाने। जमीला ये कहाँ जानती थी कि इतनी जल्दी वह एक अजनबी से इस तरह घुल मिल जाएगी। उसकी आंखें भर आईं। वो भीतर से आकर आंगन में बैठ गई। अमर के दिल में भी यही तूफान चल रहा था। उसे चारों तरफ जमीला ही जमीला दिखाई दे रही थी। एक पल के लिए भी जब बिस्तर पर लेटे रहना उसके लिए मुश्किल हो गया, तो वह भी कमरे से निकल पड़ा। सामने देखा कि जमीला बैठी हुई है। वो भी उसके नजदीक आकर बैठ गया और बोला, जमीला तुम कब से यहाँ बैठी हो? पर जमीला कुछ ना बोली। अमर ने उसका चेहरा ऊपर उठाते हुए वही सवाल दोहराया, तो जमीला हिचकियां लेने लगी। चांद की रोशनी में आंसुओं से लबालब उसकी आंखें एकटक अमर को देखने लगीं। ये देखकर अमर का दिल डूबने लगा। पाँव फटने में अभी देर थी। अमर जाने के लिए खड़ा हो गया, तो जमीला ने उसका हाथ पकड़ लिया। फिर कब आओगे? अमर ने भरे गले से कुछ बोलना चाहा, पर होठों ने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसी तरह की अच्छी कहानियाँ आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। यहाँ उपस्थित शिक्षाप्रद कहानियाँ आपका मनोरंजन करने के साथ दिशा भी देंगी। तो बने रहिए हमारे साथ और हमारे प्रयास को सफल बनाएं।